नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। बाबूजी की उत्सुकता अभी आगे और जानने की थी। वे बोले, आपने कहा था कि हमारा अंतःकरण कई संयोजन से बना है। अहंकार, मन, बुद्धि और चित्त, इसे अंतःकरण के चतुष्टय कहते हैं। आपने इसकी रूपरेखा खींची थी। मुझे इसके बारे में विस्तार से जानने की इच्छा हो रही है। मैंने कहा, ठीक है, मैं अहंकार से शुरू करती हूँ। अहंकार का संबंध मैं और मेरा से है। मेरा किस प्रकार विस्तार हो, यही उसकी सोच है। यह एक सशक्त चित्त वृत्ति है। अब बाबूजी ने कहा, मुझे कृपया चित्त वृत्ति के बारे में कुछ बता दें। मैंने कहा, वृत्त से वृत्ति बना है। एक गोल घेरे में बार बार किया गया कार्य वृत्ति है। असंख्य बार वही सब कुछ दोहराना वृत्ति कहलाती है। हमारा मनुष्य शरीर अनेकों बार एक ही क्रिया दोहराता रहता है, यही वृत्ति है। और वृत्तियाँ अनेक हैं। आपको और स्पष्ट करने के लिए मैं बताती हूँ। आपने कोल्हू का बैल देखा होगा। वह अपने मार्ग के गोल घेरे में चलता ही रहता है। कभी कभी उसकी आंखों पर पट्टियां भी बांध दी जाती हैं कि उसे इससे आपत्ति न हो। अहंकार असत्य है और अपूर्ण है। यह आत्मा की परछाई मात्र है। अतः इसे अपने को पूर्ण करने की होड़ लगी रहती है। सदैव किसी से अपने को जोड़कर ही रखता है। बाबूजी ने उत्सुकता से कहा, मैं समझ गया। इसी से वह किसी से भी जुड़कर अपने को पूर्ण करने की कोशिश करता है, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो, स्त्री पुरुष हो, धन संपत्ति हो, इत्यादि कुछ भी हो। अर्थात मन की अशांति का कारण यह अहंकार ही होता है। मैंने कहा, हाँ, यह एक मटमैला विशाल सर्प की तरह होता है जो अपने मद में मस्त रहता है। साथ में वह मैं समाप्त न हो जाऊं, इससे भी डरता है। वह डरपोक है और चिपकू है। बाबूजी ने पुनः कहा, क्या जीते जी अहंकार की मृत्यु होती है? मैंने उन्हें समझाने के ख्याल से कहा, यदि संपूर्ण रूप से अहंकार की मृत्यु हो जाए तो जीवन भी समाप्त हो जाएगा। जीव अपने को बचाने में असमर्थ हो जाता है। इससे उसे ज्ञान ही नहीं रह जाता है कि उसने भोजन किया या नहीं। जब हम लोग सोते हैं तब अहंकार कहाँ जाता है? जब हम बेहोश हो जाते हैं तो वह क्या कर रहा होता है? उसकी सूक्ष्म उपस्थिति रहती है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।